समाज के चक्कर में अपने घर के सदस्य को घर से बाहर निकाल दिया और माँ ने जाके आत्महत्या कर ली, वो जाके मर गया। आज वही तुम्हारे घर में, पूरे घर में तांडव मचा रहा है। जय श्री राम महाराज। ये अब सारा भाई बताए कहाँ से आए, बोलिए। मैं भिंड से आया हूँ महाराज। और गांव गोना, खुद गोना के रहने वाले हैं। जी, पहले भी आ चुके हैं क्या आप? नहीं नहीं महाराज, हम तो परिवार के ही आए थे। वो पहले हाँ परिवार वाले ही आए थे हमारे। हाँ। तो हमारे बच्चा और ये थोड़ा सा वाइफ को, दोनों को प्रॉब्लम रहती है। इनके गांठ बनती है, इसके चट्टा है सफेद। तो इसी काफी दिन से परेशान चल रहा है। तो आपने कहीं पूछा नहीं इनके बारे में? कई जगह पूछ लिया, यही बताता है कोई कुछ कोई कुछ। पहले क्लियरिटी नहीं आ रही कि किससे ठीक होंगे, पूछ पूछ के परेशान हो रही है। क्लियरिटी आवे कहाँ थे, अब एचडी के सामान ही नहीं बचा। अब क्या है, इतना क्लियरिटी आवे कहाँ थे, वो पिक्सल ही अब पिक्सल जो है ना, ये पिक्सल है, में फटल लगी। लोग बाग कहा है, अपनी देव शक्ति को साध ही नहीं पा रहे। वही। और जो साध है उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, बीच में लगे हैं भटकते हुए। उनके चक्कर में बिना भी गाली पत्ते, उनके चक्कर में कौन है गाली पत्ते, उन्हें भी गाली पत्ते हैं। तो आपने इनके बारे में कहीं पूछा नहीं? पूछा महाराज, कई जगह क्लियरिटी नहीं आई, कोई कहाँ कहाँ कुछ। पूछा आपने? दो चार जगह ऐसे ही पूछते रहे काफी दिनों से। अब उससे कोई आराम तो मिलता नहीं। कोई बहुत दे दी, कोई कुछ दे दी। बच्चे के भी नहीं है कहाँ कहाँ चट। पूछा, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। बारौली सिद्ध सिद्ध पे एक साल फेरी लगाई, वहां भी कोई नहीं आया। बागेश्वर धाम भी गए, वहां नंबर पड़ा नहीं। अगले हनुमान जी दर्शन करके और परिक्रमा करके आ गए थे महाराज। ठीक है, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, इनको ऐसे गंदे सपने आना, इनका शरीर टूटना, ऐसे लड़ाई झगड़े टाइप करना। बच्चा भी ये हमारा, इसके भी चट्टे। तो इसका पता। सफेद दाग इनके अकेले हैं कि और भी लोगों ने के थे? और किसी का नहीं है महाराज। इसी के करीब 14 से शुरू हुए थे पूरे शरीर में। अभी ये पैरों में रह गए हैं, गांठ गांठ पे। तो सब सही हो गए? हाँ। कहाँ से हुए? ये मैंने मुरैना में बालक दास बाबा की फेरी लगाई थी। तो वहां फिर लगाते तो जो हो जा तो सही। अभी ये नहीं हो रहा है, अभी तो क्या करे। इतने रोक दी। वहां परिक्रमा देते ना। लाइट चली गई क्या हो गया? क्या कौन सा भूत लग गया? तो मैं ले लो मजाक में, हम कहाँ थे अपन? तो ये कटोरी, आपके यहाँ कटोरी करके कौन है? मुंह से निकल ही गया तो बोलने में क्या जा रहा है? मेरी मदर है। तो वो भी तो परेशान होती थी। हाँ, वो भी अपसेंट दिमाग कभी कभी हो जाता है उनका। फिर उन्हें परेशान कौन करता बेटा? अब ये पता ही नहीं चल पा रहा हमारे को। मैं तो भिंड रहता हूँ, वे गाँव आते रहते हैं बस। हाँ, तो आपको ही लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। पुत्र आप उनके हो, बिल्कुल। पता लगाएगा हम जाएंगे। नहीं भाई, रहता है ना साथ बड़े वाला, तो मैं आता हूँ। चलिए, सुन। बड़ा भाई साथ में रहता है, बहुत अच्छी बात कही। ये भी एक निका मन का भ्रम निकाला देते हैं कि बड़ा भाई साथ में रहता है तो फिर वो परेशान क्यों है? आती नहीं है हमारे पास वो। रखना चाहा शुरू से अभी तक, वो हमारे पास नहीं रहती। कभी भी पूछा, चलो करेंगे नहीं जा। पहले बात बताइए, आप हमें एक चीज बताइए कि स्वप्न में आपको जुड़वा व्यक्ति दिखाई देते हैं क्या? तो कभी एक बच्चे के रूप में, एक पुरुष के रूप में देखते हैं, बहुत अच्छी बात। तो आपने इस चीज को कहीं बताया नहीं? माइक माइक दो ना, माइक दो। डट कहा से हो? हाँ।
एक बच्चा बड़ा बच्चा वाला दिखता है मेरा, एक छोटा दिखता है। अब जब ये दो व्यक्ति दिख रहे हैं तो ये दो व्यक्ति है कौन, क्यों दिख रहे हैं? हमसे क्या इनको दुश्मनी है हमसे, क्यों ये पढ़िए पूछो ना। माइक दो इन्हें, एक माइक तुम दो, तुम्हारा नंबर नहीं है अभी, तुम्हें ना माइक दो तब तक, चलो। हाँ, अभी इस पे भी कोई आता है सवारी, इसका ही नहीं पता चलता। क्योंकि पूर्व में तुम्हारे पूर्वज का भी सफेद दाग थे बेटा। अच्छा। दाग वाला ही दिखता है मेरे को, काला आदमी। दाग वाला दिखता है, क्यों है कितना परेशान कर तू का, मैं खा ले यार, कम का पुआ पुआ है, चाकू हमें चबाजे हैं? बस अंतर इतना तुम एकदम चिल्लाना वो अटैक ना आ जाए बस, फिर भी दिल के मरीज है। अब समझ रहा है कि नहीं? हाँ। तो जो एक पूर्वज था, तुम्हारे एक पूर्वज थे, उनके सफेद दाग थे, तुम्हारे पुरखन ने अपनी बेइज्जती के कारण उसको घर से बाहर निकाल दिया गया था, उस पूर्वज को घर से बाहर भगा दिया थे। तो पूर्वज घर से जब तुम्हारे पुरखन के द्वारा बाहर निकाला गया, वहां को अपमान करके ये सफेद दाग के चक्कर में बाकी बेइज्जती करके वहां घर से बाहर निकालता है, तो किस डर के मारे निकाल दिया था कि बेइज्जती ना हो जाए भाई, समाज में थू थू ना हो जाए, समाज के चक्कर में अपने घर के सदस्य को घर से बाहर निकाल दिया और वहां ने जाके आत्महत्या कर ली, वो जाके मर गया। आज वही तुम्हारे घर में पूरे घर में तांडव मचा रहा है। हाँ भाई, सही बोल, बिल्कुल। हाँ या ना? इनके माइक यहाँ लगा दीजिए, लगा लीजिए माइक, बताइए बदला पूरा हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? कौन लेना है कि और करना है, बताए? क्यों? क्योंकि ये जिंद के रूप में है बेटा। आज क्या बात है, जिंद ही जिंद, जिंद ही जिंद, लाइन लगी भैया जिंदों की, ये जिंद के रूप में। और ये क्या कह रहा है, ये इनका ही कुल का प्रेत है, इनके ही इनके ही कुल, हाथ में ले लो, इनके ही कुल का प्रेत है, और वो प्रेत ना चाहकर भी तुम्हारे घर में दिक्कत दे पैदा रहा है, कर। क्योंकि वो बदला ले रहा है अपनी इज्जत का सवाल, भाई बेइज्जती करके निकालो। अब उसका कहना पता क्या है, अब उसका कहना ये है कि भाई हमारे हमारे सफेद दाग भाई, इनने हमें घर से बाहर निकाल दिया, अब भाई सफेद दाग हमने इनके लड़का के कर दिए, इसको भी घर से बाहर निकाला, ये तब मैं मानूंगा कि ये अपनी इज्जत बचा रहे हैं। बहन पैर सीधे कीजिए, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, दर्द मेरे भी होता है पैरों में, क्यों? अब वो ये कह रहा है कि भाई अब हमें, अब इनको भी निकाले, जैसे हमें निकाला ऐसे इनको भी निकालना है, इनके भी सफेद दाग हो गए। रही बात बालक दास की, तो बालक दास के प्रताप से, वहां ने कभी बालक दास से प्रताप से इन्हें रोक तो लिया, पर इन्हें जड़ खत्म नहीं कर पाई, क्योंकि जी महाराज। जड़ खत्म तब होगी जब ये चाहेगा। सब चाहेगा ये, देखो काफी दिन से इसके साथ में भी अन्याय हुआ है, हमने तो पूर्वजों ने किया है, हमारे को इतना बोला भाई सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, आया ना? रोने गाने को समय ना, तुम कह दो तो मनो पद देंगे, इनसे नहीं लगावेंगे, जा, तुम्हें हम जैसा भी गुरु नहीं मिलेगा। बोलिए क्या विचार है, बोलो बोलो। उनने गलती करी है महाराज, हमने थोड़ी करी। ऐसा हुआ तुम्हारे साथ, इसका गला खोलिए, बबूल लगाइए इसके गले से, ऐसा हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हें घर से बाहर निकाला गया, ऐ, तुम्हें तुम्हारे गुरु भूमिया की कसम है, तुम भी भूमिया को मानते हो, तुम्हारे यहाँ भी भूमिया है बेटा, है। ये भूमिया को चेला है, हाँ। ये भूमिया को बहुत मानता है। तुमने अगर भूमिया की बबूत ऐसी होगी तो भाई समय शांत हो गया होगा जी महाराज। क्या? भूमिया की कसम रखिए, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, हम बदला ले पाएंगे संग तुम्हारे, हमारे तुम्हारे संग, बोलिए जल्दी, बोलो बोलो बोलो। अन्याय हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हें घर से बाहर निकाला गया, तभी तो ये बंसी वाले को जयकारा देंगे पंच, बोलिए बंसी वाले। जय। अरे भाई बोलन तो दे, तब हाँ ना को तो जवाब दे दे भाई,
तब जयकारा दियो। बोला भाई ऐसा हुआ। और जब ये चीज हुई उसी के बाद उसने राजकुमारी के शरीर पर प्रभाव किया। उसके बाद ही उसने राजकुमारी को पकड़ा, क्योंकि जिन पर जो खेल रहा है ना इन्हीं का नाम राजकुमारी है। जी जी और रही बात आप बड़े भाई की बोल रहे हैं ना, बड़े भाई की पत्नी पर भी ये प्रभाव करता है, उसको भी यही करे परेशान, यानी कि सुनीता को। मैं जी जी किसकी बात कर रहा हूँ? जी सुनीता की। कौन की पत्नी है? बड़े कौन की भाई पत्नी है? कौन की पत्नी है? राजेश बड़े राजेश भाई की पत्नी है भाई। जी। बोलिए छोड़ना है इसको? नहीं। अन्याय हुआ तुम्हारे साथ, इन लोगों ने इनके प्रखंड अन्याय करो, तुम्हारी बेइज्जती की। गला बंधा हुआ है, चलिए गला खोलिए, मैं खोल रहा हूँ, चलिए लगाइए। हाँ, ऊपर तक करो, ऊपर तक, बस छोड़ दिए। अब बोलिए छोड़ना है इनको? छोड़ना है? तुम्हारे साथ अन्याय किया इन लोगों ने, अभी तुम्हारा बदला पूरा हुआ या नहीं हुआ? गुस्सा शांत हुई या नहीं हुई? अगर नहीं हुई हो तो मना कर दें, अगर हुई हो गई हो तो फिर तुमसे हम बात कर लें। समय देख लो, और लोग वहां बैठे, बहुत दूर दूर के बैठे, देखो नहीं जल्दी बताओ क्या विचार है? क्यों? एक चीज बताओ, इतना देखो सर, इन्हें अन्याय करो कि हमने करो? हम तुमसे बात कर रहे हैं ना, क्या करो? हम बांध दें फिर? एक जने ने तो तुम्हें बांध ही दे, हम और बांध दें? हैं? यही लायक होगा? हम नहीं का कह रहे हैं कि तुम्हारा उद्धार करवा देंगे, अन्याय भाव इनसे दंड दिलवाएं, उनसे भरपाई करवाएं, उनसे माफी मंगवाएं, और क्या चाहिए? बोलो जल्दी। छोड़ोगे? हाँ या ना? महाराज जी वहाँ शरीर से करो कछु हाँ या ना? कछु है नहीं आवे। सो इस चीज को अपनी को हटवा लेना, और ये हटाना पड़ेगा, ये अघोरी के रूप में है, जी जी महाराज क्योंकि इसका शरीर खराब हो चुका है, हाँ अघोरी के रूप में है। क्लियर? मुझे अघोरी बना हुआ है, इसके साथ में मशाना, क्योंकि ये पानी में डूब के खत्म हुआ है, जी जी सिर के भर गिर के खत्म हुआ है, इसको नदी में गाड़ दिया गया था, अच्छा इसलिए यहाँ दर्द रहता होगा। हाँ सिर में दर्द रहता क्लियर? है जी साहब ऐसा लगता होगा यहाँ घाव से बन गए हैं, हाँ ये सब उसी का ही प्रभाव है, एक बिस्वेल भी कर दी है घाव सा यहाँ ये उसका ही प्रभाव है। सो इस व्याधा को अपनी को हटवा लेना, जी महाराज ये गोरी की व्याधा है, गोरी जिंदगी की व्याधा है, इसको हटवा लेना, तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। चलिए बाबू दीजिए।